हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ऐसा तो मैं कहूँगा ही। साथों बच्चों, आपको ये भी समझता हूँ कि जिन बच्चों का कल आंसर की आई है, एग्जाम दे करके बहुत सारे बच्चों को पता चल जाता है कि मेरा इस बार होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और जब पेपर थोड़ा सा भी खराब होता है तो वो बच्चा मान लेता है कि शायद मेरा नहीं होगा। और वही चीज, लेकिन वो आंसर की से ये सोचता है कि शायद मैंने कुछ तुक्के लगाए होंगे, शायद कुछ अच्छा स्कोर बन जाए। तो आंसर की आने पे वो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है या वो कंफर्म हो जाता है। बच्चों, अब दो तरह के बच्चे धड़ों में बंट चुके हैं। या तो कुछ बहुत खुश हो गए होंगे या कुछ बहुत दुखी हो गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुत खुश होंगे ना, वो ज्यादा नुकसान में रहेंगे क्योंकि उनका नंबर आ गया है। उनमें से भी बहुत नुकसान में रहने वाले हैं, मैं बताऊंगा। नंबर जिनका आने के चांसेस रहेंगे, कट ऑफ में आ जाएगा, क्या वो भी दुखी रहेंगे? हाँ, वो भी दुखी रहेंगे, कारण बताऊंगा अभी। और जो अपने आप को ये मान चुके हैं कि नहीं, मुझे चांस तो लग रहे थे पर अब मेरा नहीं हो सकता इसमें, मैं उम्मीद इसमें छोड़ चुका हूं, वो सबसे सही होता है बच्चों। बताऊं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम, पता है असफल कब होते हैं? जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। 80,000 बच्चे कितने दुख हुए होंगे, तब दुखी होंगे जब फाइनल मेरिट लगेगी। और अब सीधी फाइनल लगती है, एक अब लगेगी और सीधी फाइनल मेडिकल के बाद। और हो सकता है वो जुलाई अगस्त में लगे जाके। जुलाई अगस्त के बाद आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचेंगे जल्दी भर्ती होने के। और ये जो बच्चे अभी फेल हो गए थे एग्जाम में, जिन्हें मान लिया था कि मैं इसमें नहीं हो सकता, होऊंगा तो बस किनारे पे होऊंगा, तो मुझे दूसरी तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ किस तरफ मूव कर जाना चाहिए, वो ऑप्शन देने आया हूं। लेकिन जो बच्चे जुलाई अगस्त में होंगे, तो क्या उनका दुख ज्यादा नहीं है आपसे? क्योंकि भाई, आप हो सकता है आज दुखी हो क्योंकि ये 3,20,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं, लेकिन ये 3,20 में से ऊपर तो 40 ही रहने हैं, नौकरी तो 40 को ही मिलनी है। 280 तो आपकी तरह ही बाहर होंगे, लेकिन 4 महीने बर्बाद करने के बाहर होंगे। है या नहीं है? क्योंकि 4 महीने और लगे रहेंगे इसी से। तो उनके पास ऑप्शंस की उतने भरमार नहीं रहेगी जितनी अभी आपके पास है, और आप उनसे आगे, बहुत आगे निकल चुके होंगे। तब हो सकता है अभी 2 नंबर ज्यादा है, उसका मेरिट में नाम आ गया, आपका नहीं आया, आप दुखी हो रहे हैं। मेरा भी आ जाता भाई, आ भी जाता तो क्या आप फाइनल में सेलेक्ट होते? आप कहो सर मेरे 5-6 और ज्यादा होते मेरिट से, 10 ज्यादा होते, 15 ज्यादा होते, सेलेक्ट हो जाता। सेलेक्ट हो भी जाते और आपको अपनी लास्ट चॉइस जो नौकरी आप करना ही नहीं चाहते थे, मैं उन 40,000 की बात कर रहा हूं जो 40,000 सेलेक्ट होंगे ना इसमें, उन 40,000 में से 30,000 असंतुष्ट होते हैं एसएससी जीडी के अंदर कि मुझे ये मिलनी चाहिए थी, मुझे ये मिली। खुश नहीं होते। 30,000 असंतुष्ट होते हैं और वो फिर ये पूछ रहे होते हैं कि सर मैं इसे ज्वाइन करूं या मैं आगे की तैयारी करूं। ये मैं बता रहा हूं आपको। कुछ बच्चे तो बीएसएफ में जाके भी बहुत खुश हैं, वो जरूरतमंद हैं। पर कुछ बच्चे बीएसएफ, सीआरपीएफ अगर मिलेगी, आईटीबीपी मिलेगी, असम राइफल मिलेगी, तो ये सोचेंगे, कुछ तो भाई इनको फर्स्ट चॉइस भरते हैं, सीधी सी बात है, वो तो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो वहां जाकर के ये परेशान होंगे, सर अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। 1 साल इसमें लगा दिया, 1 साल तैयारी की नहीं क्योंकि मुझे पता था इधर हो ही जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन सब बचे नहीं। तो सबसे बेहतर यह है कि आप अपने आप को ये मान चुके हो कि ठीक है, मैंने एग्जाम दिया बहुत मेहनत से, मैं फेल हो गया हूं, मुझे पता है कि मेरा इसमें नहीं होगा, मुझे इसका मोह माया छोड़नी पड़ेगी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे आज से ही संकल्पित होकर के तैयारी करनी है। मैं वो बताने आया हूं आपको कि वाह, क्यूटनेस के चक्कर में तो आपने टाइगर पाल लिया। मैं वो बताने आया हूं आपको कि मार्क्स उम्मीद से कम बने हैं, दुखी हैं, क्या करें? ये सारी चीजें बताई है ना, ये दुखी तो वो होंगे जो फाइनल मेरिट से बाहर होंगे। असली दुख उनका है क्योंकि उनके पास न समय बचा है और इस उम्मीद से बैठे थे कि मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। आप फेल हुए हो,
1 नंबर से 2 नंबर से, तो फेल होने वालों में आप सबसे ऊपर हो। आप ये मानो कि ये मैं किनारे से 10 2 4 6 नंबर कम रह जाएंगे, तो आप फेल होने वालों में ऊपर हो। तो आप ये अगली बार टॉप कर लो इसको, क्योंकि आपकी तरह भाई अब तो जो बच्चे आएंगे सब आपके नीचे से ऊपर आएंगे, जो अगली बार भर्ती होंगे वो नीचे से ऊपर, उनको निकलने क्यों दे रहे हो? आप तो ऑलरेडी ऊपर थे। तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की, आप नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, आपसे ऊपर निकलते जाते हैं। तो आप उन कमियों पे काम करो ना अपनी पे, आप कभी दुखी नहीं होगे। देखिए बच्चे, मार्क्स उम्मीद से कम बने हैं, दुखी हैं, क्या करें? तो प्लीज दुख मत करो, अपने आप को टारगेटेड करो। ये बात जरूर है कि आप हताश हो गए होंगे, सर मैं बार बार इतने कम रह जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अपने आप को दोषी मानने के बजाय ये देखो ना कि यार मैंने कमी कहां की थी? क्या मैं सब कुछ त्याग चुका था पढ़ाई के पीछे? क्या मैं कंपटीशन की तैयारी जब कर रहा था तो मैं कुछ और नहीं सोच रहा था क्या? भाई सिलेक्शन उन्हीं का होता है आज के टाइम में, जो केवल और केवल सिलेक्शन का ही ध्यान कर रहे हो उस टाइम पे। सिलेक्शन के अलावा उनको कुछ और चीज नजर ही नहीं आती कि भाई दोस्त की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, सब बाद की बात है, पहले मेरा कैरियर है। क्योंकि ये दोस्त ये रिश्तेदार शायद उस टाइम पे आपके काम नहीं आ पाएंगे जब आपको इनकी बहुत जरूरत हो। ठीक है, इसलिए प्लीज अपने गोल पर फोकस कभी भी करना। पहले काम वो है, उसके बाद सारी सामाजिक जिम्मेदारियां आप निभा लेना। वो जरूरी भी होती हैं, पर वो आप भाई आपकी इज्जत भी वहां तभी है। मैं बता रहा हूं, जब आप बेरोजगार हो तो फिर तो वो कहेंगे ना कुछ दिन बाद, ये नहीं आता तो अच्छा रहता, इसके ना आने से आने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप उन लोगों की गिनती में होगे कुछ दिन बाद। ठीक है, कि आपके जाने से किसी शादी में, आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुश नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। आप उन शादियों में भागने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीजें भाई थोड़ा सा मतलब सोचा करो प्लीज। कट ऑफ की वीडियो में लाऊंगा ही, जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, नो डाउट बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, तो वो मैं लेके आऊंगा। अभी आप गूगल फॉर्म भर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं भरा है। एसएससी जीडी 2026 में एज नहीं है, ये भी एक कारण होगा दुखी होने का। सर अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मैं आज आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ये ऑप्शन हो सकता है एनसीआर वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, पर मैं आपको बता रहा हूं, वहां एमपी के बच्चे भी बहुत खुश हैं, वहां महाराष्ट्र के बच्चे भी बहुत खुश हैं जो नौकरी के बारे में बताना जा रहा हूं, वहां वेस्ट बंगाल के बच्चे भी खुश हैं, वहां असम के बच्चे भी खुश हैं, और उनसे वो डिपार्टमेंट भी खुश है अगर इन राज्यों से बच्चा आता है तो। ठीक है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देने जा रहा हूं। पहली बात तो अगर आपको एसएससी जीडी का चांस बच रहा है और आप इसके लिए बावले हैं, तो एसएससी जीडी 2026 आएगी, 1 नवंबर को फॉर्म आएंगे, टारगेटेड होकर के तैयारी करोगे तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे। इतना समय है और पर्याप्त समय है। अब मैं इससे बेहतर ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने में फेल हो गए हों तो उसका दुख सिर्फ इस बात से जा सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ कर जाएं। अगर कोई एसएससी जीडी में आज फेल हो गया और वो दिल्ली पुलिस की नौकरी ले गया, तो क्या कभी अपने आप को कोसोगे? कभी नहीं कोसोगे। ये कहोगे भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये आपके शब्द होंगे और इसको हर कोई कहलवाना चाहता है। भाई आप खुद से ये कहो कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये तभी संभव है जब आप इस भर्ती को अगर टारगेट बना लें। मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं कि जो ओवरेज हो चुके हैं, 18 से 25 साल एज है यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के। 170 वहां हाइट थी जीडी में, तो 170 यहां भी हाइट है। तो इसलिए जीडी वाला तो हर बच्चा यहां फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म कब आ रहे हैं? ये 2 सितंबर को आ रहे हैं। नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और सुन लो, इसका मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपकी ये जो एसएससी जीडी है ना, ये भी नवंबर तक ज्वाइनिंग होगी, इसकी भी अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक भी हो सकती है। और दिल्ली पुलिस की मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। 3 महीने बाद आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर रहे होगे, तो क्यों दुख मनाना है फिर? अगर नंबर कम भी हैं तो भाई इसके लिए हम बैठे हैं कि हम आपको तैयारी करेंगे। वो मैं बता दूं भाई, देखो
खुद बताओ यार, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे क्या? अर्थमेटिक पढ़ रहे हो? एडवांस है नहीं, ये दिल्ली पुलिस में पढ़ोगे। रीजनिंग नहीं पढ़ रहे क्या? रीजनिंग यहाँ भी पढ़ोगे। जीएस नहीं पढ़ते क्या? खूब पढ़ते हैं जी। और एसएससी ही पूछती है दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी जीडी में भी सेम लेवल का पेपर है। जी हाँ, बिल्कुल सेम लेवल का है। बस इतना जरूर है कि यहाँ 50 की होगी, ये आपका जो है आपकी 25 की होगी, पहले 35 होती थी, और ये अब 15 का होगा मैथ्स। और जो आपका कंप्यूटर और ऐड हो जाता है, इसको तो आपको पता है शिवम सर 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर 3 क्लासेस से सिखा देते हैं, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है। और क्यों पढ़ना हमें 3 क्लास से? जब हमें डेडिकेटेड होकर तैयारी करना है तो हमें इसकी जी जान लगा देंगे। जीएस को थोड़ा ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, पर अभी टाइम भी है आपके पास। तो मैं बता रहा हूं कि अगर लास्ट में मिल भी गई तो क्या आप अपने आप को सार्थक समझोगे कि भाई हाँ लास्ट जॉब पढ़ के ले ली? नहीं, आप फिर भी ये कहोगे कि यार मैं संतुष्ट सा नहीं हूं, और बाकी ट्रेनिंग पे जाकर पता लगेगा, फिर कहोगे